मेरी बात अररिया के सांसद ने कुछ ऐसा भाषण दिया। देखिए, मेरी बात समझिए। मैं आया हूँ इन चीज़ों में, उसको अलग रखिए। देखिए, 2-3 बात समझिए। 122 करोड़ हिंदू मतलब सनातन है। मेरी संस्कृति और तहजीब को दुनिया में कोई चैलेंज नहीं करता। ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई मुस्लिम, ना कोई दलित, ना कोई बौद्ध। और सनातन जो है, बौद्ध धर्म जो है, इस्लाम हो या सिखिज्म हो, वह हर धर्मों की इज्जत करता है, सम्मान करता है। हमारा धर्म और सेकुलरिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं 2 चीज की इजाजत इस देश में, इस बिहार में नहीं दे सकता। पहली, किसी जाति को छोटा बनाए, किसी जाति को गाली दे। कास्ट कोई भी हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, चाहे फॉरवर्ड हो, मैं किसी भी जाति की आलोचना या उस जाति को छोटा दिखा दूं। यदि कोई अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहेगा तो पप्पू यादव किसी जाति का सम्मान को नहीं खोने देगा। या पहले बात। दूसरा, वो खुद कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का नहीं। उन्हें ना तो दिलीप जायसवाल जी का संरक्षण, ना तो किसी चीज का धर्म वर्गों को संरक्षित करता है। चाहे जय नमो बुद्धाय, चाहे भीम, चाहे इस्लाम, चाहे बुद्ध, चाहे जो भी धर्म, कोई भी यह नहीं कह सकता है इस देश में रहना है तो यही जात कहना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, सिख बनना पड़ेगा। ये कोई नहीं कह सकता। और ऐसे लोगों को कहने वाले को हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, अविलंब आप नोटिस लीजिए और ऐसे गलत लोगों को आप अविलंब FIR लॉन्च करके जेल में भरें। आप सर करेंगे? 15वां साल आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार। आप कहते हैं जमीन। दिलीप जायसवाल जी किशनगंज के ही मुसलमानों के हर जनप्रतिनिधि से वो MLC बनते हैं। और दिलीप जायसवाल ने कभी नफरत और जात की बात नहीं की। और वो रेवेन्यू के, तो जब सरकार आपके हाथ में है तो जमीन यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो सर्वे करा के जमीन छीन लीजिए, ले लीजिए आप। चाहे वो पप्पू यादव 55,000 एकड़ जमीन सरकार की पप्पू यादव अप्लाई हुआ है, माफिया नेता पदाधिकारी। तो आप पहले हमारी जमीन, तो आप जो बकबक करते हैं कि जमीन। एक दूसरी चीज, सर, इस दुनिया में सोशल मीडिया के युग में धरती पर किसी की औकात नहीं किसी जाति को गाली देकर के वो बच जाए। और किसी को सोशल मीडिया के युग में किसी को छेड़ के अब वो बच जाए, नहीं बच सकता। पूरी दुनिया आलोचना करेगी, पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी। आप समझ लीजिए सर। FIR लॉन्च करेंगे सर, FIR लॉन्च करेंगे। आप इसको समझिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं भैया, सरकार आपकी, और आप कह रहे हैं कि आज भी 15वां साल के बाद भी यदि पप्पू यादव के मुंह से यह निकले कि हिंदू खतरे में, तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, या नहीं तो सल्फाट खा करके चुपचाप सो जाना चाहिए। हमको 1 मिनट जीने का राइट नहीं है। यदि हम 15वां साल भी कह रहे हैं, दोनों जगह सरकार हमारी, और उसके बाद कहे हम ई जात खतरा, वो जात खतरा, वो धर्म खतरा, ई धर्म खतरा, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कानून काम करेगी ना, और सरकार न करेगी। हम आग्रह ही न करेंगे कि आप नफरत की बात मत करिए और किसी जाति को गाली गलौज की बात मत करिए। औकात है ना तो जेल में जो बड़ा अपराधी है पप्पू यादव को औकात है, हम ठांस देंगे। हमको है औकात, और हम जा रहे हैं बम्बई परसों। हमको कितनी औकात है आप नहीं जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जानता हूं भगत को किसने मरवाया, किसने मारा।
और मैं इशारा कर दिया हूं, यदि उसके बावजूद भी वह आतंक जिंदा है तो उसको मिटा देना चाहिए और उसके खिलाफ पप्पू यादव जंग लड़ेगा।